नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं आपके साथ अंजनी नीलेश ठक्कर। तो आज बात करेंगे वैदिक पंचांग के बारे में। वैदिक पंचांग दिनांक 7 जुलाई 2024, दिन रविवार, विक्रम संवत 2081, गुजरात महाराष्ट्र अनुसार 2080, शक संवत 1946, आयन दक्षिणायन, ऋतु वर्षा ऋतु, मास आषाढ़, पक्ष शुक्ल, तिथि द्वितीया 8 जुलाई प्रातः 4:59 तक तत्पश्चात तृतीया, नक्षत्र पुष्य 8 जुलाई प्रातः 6:03 तक तत्पश्चात अश्लेषा, एवं हर्षण 8 जुलाई रात्रि 2:13 तक तत्पश्चात वज्र, राहु का शाम 5:44 से शाम 7:25 तक, सूर्योदय 6:03, सूर्यास्त 19:23, दिशा शूल पश्चिम दिशा में, व्रत पर्व विवरण। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा चंद्र दर्शन रात्रि 7:17 से 8:38 तक, रवि पुष्यामृत एवं सूर्योदय से 8 जुलाई सूर्योदय तक। विशेष द्वितीया को बृहति छोटा बैंगन या कटहरी खाना निषिद्ध है। ब्रह्मपुराण ब्रह्मखंड। रविवार के दिन स्त्री सेवा तथा तिल का तेल खाना और लगाना निषिद्ध है। ब्रह्मपुराण ब्रह्मखंड। रविवार के दिन मसूर की दाल, अदरक और लाल रंग का साग नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मपुराण श्री कृष्ण खंड। रविवार के दिन कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मपुराण श्री कृष्ण खंड। स्कंद पुराण के अनुसार रविवार के दिन बिल्व वृक्ष का पूजन करना चाहिए, इससे ब्रह्म हत्या आदि महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वैदिक पंचांग। गुप्त नवरात्रि। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि 6 जुलाई 2024 शनिवार से शुरू हो गई हैं, जो 15 जुलाई सोमवार तक रहेंगी। नवरात्रि के इन 9 दिनों में देवी के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। इन 9 दिनों में देवी को विभिन्न प्रकार के भोग भी लगाए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस उपाय से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। जानिए किस तिथि पर देवी को किस चीज का भोग लगाएं। ये है गुप्त नवरात्रि के अचूक उपाय। प्रतिपदा तिथि को माता को घी का भोग लगाएं, इससे रोगी को कष्टों से मुक्ति मिलती है एवं शरीर निरोगी होता है। द्वितीया तिथि को माता को शक्कर का भोग लगाएं, इससे उम्र लंबी होती है। तृतीया तिथि को माता को दूध का भोग लगाएं, इससे सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है। चतुर्थी तिथि को माता को मालपुआ का भोग लगाएं, इससे समस्याओं का अंत होता है। पंचमी तिथि को माता को केले का भोग लगाएं, इससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है। षष्ठी तिथि को माता को शहद का भोग लगाएं, इससे धन लाभ होने के योग बनते हैं। सप्तमी तिथि को माता को गुड़ का भोग लगाएं, इससे हर मनोकामना पूरी हो सकती है। अष्टमी तिथि को माता को नारियल का भोग लगाएं, इससे घर में सुख समृद्धि आती है। नवमी तिथि को माता को विभिन्न प्रकार के अनाज का भोग लगाएं, इससे वैभव व यश मिलता है। वैदिक पंचांग। गुप्त नवरात्रि। आषाढ़ मास की शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तिथि तक गुप्त नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। बहुत कम लोग इस नवरात्रि के बारे में जानते हैं, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि में किए गए उपाय जल्दी ही शुभ फल प्रदान करते हैं। धन, नौकरी, स्वास्थ्य, संतान, विवाह, प्रमोशन आदि कई मनोकामनाएं इन 9 दिनों में किए गए उपायों से प्राप्त हो सकते हैं। अगर आपके मन में कोई मनोकामना है तो आगे बताए गए उपायों से वह पूरी हो सकती है। ये उपाय इस प्रकार हैं। धन लाभ के लिए उपाय। गुप्त नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन स्नान आदि करने के बाद उत्तर दिशा की ओर मुख करके पीले आसन पर बैठ जाएं। अपने सामने तेल के दीपक जला दें। ये दीपक साधना काल तक जलते रहना चाहिए। दीपक के सामने लाल चावल को रंग लें। लाल चावल की एक ढेरी बनाएं। उस पर एक श्रीयंत्र रखकर उसका कुमकुम, फूल, धूप तथा दीप से पूजन करें। उसके बाद एक प्लेट पर स्वस्तिक बनाकर उसे अपने सामने रखकर उसका पूजन करें। श्री यंत्र को अपने पूजा स्थल पर स्थापित कर लें।
और शेष सामग्री को नदी में प्रवाहित कर दें। इस प्रयोग से आपको अचानक धन लाभ होने के योग बन सकते हैं। शीघ्र विवाह के लिए उपाय। गुप्त नवरात्रि में शिव पार्वती का एक चित्र अपने पूजा स्थल में रखें और उनकी पूजा करने के बाद नीचे लिखे मंत्र का 3, 5 अथवा 10 माला जप करें। जप के बाद भगवान शिव जी से विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। मंत्र इस प्रकार हैं। ओम शम शंकराय सकल जन्मार्जित पाप विध्वंसनाय पुरुषार्थ चतुष्टाय लाभाय च पतिम में देहि कुरकुर स्वाहा। मन पसंद वर के लिए उपाय। गुप्त नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन अपने पास स्थित शिव मंदिर में जाएं। वहां भगवान शिव एवं मां पार्वती पर जल एवं दूध चढ़ाएं और पंचोपचार चंदन, पुष्प, धूप, दीप एवं नैवेद्य से उनका पूजन करें। अब मौली पूजा में उपयोग किया जाने वाला लाल धागा मौली से उन दोनों के मध्य गठबंधन करें। अब वहां बैठकर लाल चंदन की माला से इस मंत्र का जप 108 बार करें। हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा तुम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। इसके बाद 3 महीने तक रोज इसी मंत्र का जप शिव मंदिर में अथवा अपने घर के पूजा कक्ष में मां पार्वती के सामने 108 बार करें। घर पर भी आपको पंचोपचार पूजा करनी है। शेष कल। वैदिक पंचांग। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी बहन नीलेश ठक्कर। वैदिक पंचांग प्रकाशित सूरत शहर गुजरात। वैदिक पंचांग